बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वाक़यात सारे ही काबिल मज़म्मत हैं। जब नवाज शरीफ के साथ ये हुआ हमने तब भी मज़म्मत की थी, ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ हमने तब भी मज़म्मत की थी, एहसन इकबाल के साथ हुआ हमने तब भी मज़म्मत की थी, यहाँ पे भी हम मज़म्मत करते हैं। लेकिन अलीमा खानम ने जो अपना करैक्टर शो किया है, शौकत खानम साहिबा ने वाकई अपने बच्चे बड़े मजबूत ट्रेंड किए हैं, कमाल तरबियत की है अपने बच्चों की। अलीमा खानम को अंडा लगता है और विद इन 2-3 सेकेंड्स उन्हें सारी सिचुएशन समझ आती है। वो लोगों को कहती है रुक जाओ, बैठ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आती हैं। ये आसान नहीं है कोई आपको अंडा मारे, और इस उम्र में 70+ आपकी एज है, इंसान वैसे ही थोड़ा सा चिड़चिड़ा और सख्त तबीयत का हो जाता है। तो इस मौके के ऊपर अपने आसाब को काबू रखना, कॉन्फिडेंस शो करना, मुस्कुराना, ये शिकस्त है उन तमाम कुव्वतों की जो अलीमा खान को अंडा मारने के पीछे हैं। अब इसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब की बहन है नौरीन खानम, उन्होंने कहा कि आज के वाक़े पर दो टोक उन्होंने जवाब दिया कि हमारा जिनसे मुकाबला है वो बहुत कमज़ोर और बहुत बुज़दिल हैं। सादी सादी सीधी सीधी उन्होंने बात कर दी है। एक दरख्वास्त भी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि अलीमा खानम पर हमला करने वाली ख़वातीन के ख़िलाफ़ बाकायदा पुलिस को एक दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस ने इसलिए उन्हें कहा जी हमने हिफाजती तहवील में लिया था, हम रख नहीं सकते, इसलिए कि कोई दरख्वास्त ही नहीं आई। अब पुलिस कह रही है कि दरख्वास्त कोई नहीं आई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो दरख्वास्त दिखा भी दी है कि जनाब ये दरख्वास्त हमने दी हुई है, और बाकायदा लिख कर नीचे नंबर लिख के सिग्नेचर करके वो दरख्वास्त पहुँचा भी दी। और ताबिश फ़ारूक एडवोकेट हाई कोर्ट की जानिब से ये दरख्वास्त पहुँची है और अंदराज मुकदमा की एक दरख्वास्त है। अभी अदालत में लेकर जाएंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ इमरान खान को गोलियां लगी, FIR दर्ज नहीं करवा सका वो। यहाँ पे 26 नवंबर को इतने लोग कत्ल हो गए, FIR दर्ज नहीं हुई। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग बहुत सारे कत्ल हुए, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। तो ये FIR एक अंडे की क्या दर्ज होगी। बहरहाल गंडापुर साहब का स्टेटमेंट आया, वो आपके सामने रखने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इमरान खान को ब्लेम कर रहे हैं कि ये शायद इमरान खान साहब की पॉलिसी थी, ये जूता, ये स्याही फेंकना, ये चीज़ें करना, तो ये अब मुड़ के वापस PTI पे आ गई। ऐसा नहीं है। जो मैंने पिछले वीलॉग में बताया कि जूता फेंकने वाले, स्याही फेंकने वाले, गोली चलाने वाले, ये सारे मजहबी जुनूनी लोग थे। इनका ताल्लुक मजहबी सियासी जमातों से था, लेकिन PMLN क्योंकि आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो एस्टेब्लिशमेंट की वो जमातें PMLN को जहेज़ में मिल गई हैं, लिहाजा उनके खिलाफ बात नहीं करते, PTI पे डालते हैं। इमरान खान ने उस वक्त क्या कहा था जब ये जूताबाजी हो रही थी, ज़रा ये आप इमरान खान साहब की बात सुनिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये बिल्कुल हमारी अखलाकियात के खिलाफ है, और मुझे खुशी है कि किसी PTI का कारकुन इसमें मुलविस नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ भी और आम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है ये जूते फेंकने का या स्याही फेंकने का। ठीक है जी, इमरान खान साहब ने इसकी मजम्मत की थी। उन्होंने कहा था ये कोई अखलाकियात हमारी इजाज़त नहीं देती। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर मुलव्वस नहीं थी, और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है जूते या स्याही फेंकने का। तो अब अंडा फेंका गया, पुलिस की यहाँ पे एक बहुत बड़ी नाअहली। आप सोचें नाज़रीन कि इस अंडे के अंदर कोई तेज़ाब या कोई ऐसी चीज़ इंजेक्ट की हुई होती तो ये कितना ख़तरनाक था। एक अंडा ही फेंकना है ना, क्रिमिनल माइंड कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ख़तरनाक चीज़ भी हो सकती थी। भाई जिसने अंडा फेंका है वो ग्रेनेड भी फेंक सकता है। तो पुलिस की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, और पुलिस ने खुद फरार करवाया। समाबिया ताहिर साहबा और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे साफ नज़र आ रहा था कि पुलिस यहाँ नहीं होती थी, पुलिस जानबूझकर आई, सादा कपड़ों में लोग खुद वहाँ पे पहुँचे, फिर उनकी निगरानी के अंदर ये कार्रवाई हुई, फिर उन्होंने अपनी निगरानी में उन ख़वातीन को बाहिफाजत वहाँ से फ़रार करवाया, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ताक़ुब करके उन्हें पकड़ लेते। नाज़रीन, अच्छी बात यह है कि राना सनाउल्लाह और फजल रहमान साहब ने ग्रेस का मुजाहरा किया, और इन दोनों रहनुमाओं ने मजम्मत की है। यानी अलीमा खानम बड़ी बावफा बहन है, राना सनाउल्लाह ने कहा बड़ी बावफा बहन है, उनके साथ पेश आने वाला वाक़या काबिल मजम्मत है, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। और देखें वो ये कहते हैं कि बहुत बावफा हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं, और वो ख़ुद भी कहते हैं कि जी मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और इसकी हर सूरत मजम्मत होनी चाहिए। वो अपनी बहन के किरदार के तौर पे अपने भाई के लिए निकलती हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने ग्रेस का मुजाहरा किया है, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये इसके ऊपर यही बात करनी चाहिए थी सबको। फजल रहमान साहब ने कहा कि अलीमा खान की तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त अमल है, इस जारहियत से पूरे समाज की हुर्मत पामाल हुई है। लेकिन ख्वाजा आसिफ जैसे जहन
या तलाल चौधरी जैसे जहन इसके अंदर इंजॉयमेंट तलाश कर रहे हैं, वो इसके अंदर तनकीद का और एक घटियापन का पहलू निकाल रहे हैं कि जनाब ये तो ऐसे ही होता है, तो फिर यही अंजाम निकलता है और ये तो इनकी आपस की लड़ाई है। तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया और इसको एक अलग रंग देना शुरू कर दिया। ये वो लोग हैं जो हमेशा सिस्टम के बेनिफिशरी रहे हैं और इसको इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन जहां इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफिन वो ये कह रहे हैं कि ये ज्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए थी, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं। नाज़रीन, चीन से एक और ट्रक की बत्ती आ गई है। खबर ये दी गई है कि 8.5 अरब डॉलर की चीन मजीद सरमायाकारी पाकिस्तान में करेगा। इससे पहले जो सरमायाकारी की खबरें दी गई और बार बार दी गई, ज़रा उन पे आप तवज्जो दें। कभी कहा गया सऊदी अरब 25 अरब डॉलर ला रहा है, अमारात 10 अरब डॉलर ला रहा है, कुवैत 10 अरब डॉलर ला रहा है, कतर 3 अरब डॉलर ला रहा है, आज़रबाईजान 2 अरब डॉलर ला रहा है, को 50-60 अरब डॉलर इन्होंने गिनवाए और 1 अरब डॉलर भी नहीं आया। अब उसके अंदर आप ये भी 8.5 अरब डॉलर शामिल कर लें। भारतीय मीडिया जो है ना वो मीम्स बना रहा है शहबाज शरीफ साहब पे। ऐसा लगता था कि एक अजनबी घूम रहा है चाइना में जो तवज्जो का तलबगार है, यानी वहाँ पे मोदी और पुतिन खुशगपियाँ लगा रहे हैं। शुमाली कोरिया के, चीन के और रूस के सदूर जो हैं वो एक दूसरे को प्रोटोकॉल्स दे रहे हैं और हमारा वज़ीर आज़म उनके पीछे जा जाकर तवज्जो हासिल करता है। और अब कहते हैं जनाब वहाँ से बहुत सारा कोई और प्रोजेक्ट आएंगे। नॉर्मली इनके प्रोजेक्ट कमीशन वाले होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट लेके आते हैं जिनमें ये कमीशन कमा लेते हैं, सरमायाकारी का रोला डाल देते हैं और वो मुल्क फिर पाकिस्तान का या वो कंपनी जो आती है वो पाकिस्तानियों का खून निचोड़ती है, जैसे IPPs में हुआ, जैसा अभी ये आज़रबाईजान के साथ पाइपलाइन वाला मनसूबा बना रहे हैं। नाज़रीन, सैलाब के ऊपर जो है वो अमीरों के बच्चे अपना ऐसा लगता है इंजॉयमेंट करने जाते हैं। मरीम नवाज साहिबा की टिकटॉक रोज़ाना बनती हैं। अभी कश्तियों वाला एक टिकटॉक आया, मरीम नवाज इतनी दूर, एकड़ों दूर खड़ी हैं कश्तियों से। मैं ये बोट्स खुद चलाता रहा हूँ तो इसके अंदर इतना साउंड होता है कि आपको साथ वाले बंदे से चिल्ला के बात करनी पड़ती है। और मरीम नवाज एकड़ों दूर ऊपर हाइट पे खड़ी होके इनके साथ बात कर रही हैं आहिस्ता आवाज़ में। उनका अपना कैमरा तो रिकॉर्ड कर रहा है, सामने वालों को कुछ समझ नहीं आ रही, बगैर माइक के ही। मुझे हैरत होती है, लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। बिलावल पहुंचे हैं वहाँ जाके कसूर में, उन्होंने दौरा किया। उन्होंने कहा जी मेरा वफाकी हुकूमत से तल्लक ही कोई नहीं, हालात देखने के बाद। फिर उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, उनको जाली एक रेस्क्यू करके भी दिखाया गया। वहाँ से कश्ती आती है, यहाँ से अचानक बिलावल निकलते हैं और उस कश्ती के अंदर से रेस्क्यू किए जाते हैं बंदे। उनके चेहरे पे बड़ी खिलखिला रहे थे। वो कह रहे हैं मेरा वफाकी हुकूमत से ताल्लुक ही कोई नहीं है। साथ गवर्नर बैठाया हुआ जो वफाक का नुमाइंदा है, वालिद जो हैं वो सदर पाकिस्तान है, वफाक का सबसे बड़ा ओहदा, और कहते हैं वफाकी हुकूमत से ताल्लुक कोई नहीं है। हैरत होती है मुझे। बिलावल का जो आज का स्टेटमेंट था ना कल का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कुदरती आफत के वक्त तनकीद की जाती है। अब इसी बिलावल का 2021 का स्टेटमेंट देखें। इमरान खान की वजह से कोरोना की तीसरी लहर फैल गई है, तब भी तो कुदरती आफत थी, आप ही तनकीद कर रहे थे। तो बात यह है कि इमरान खान ने दुनिया में सबसे अच्छा कोरोना से निपटा, दुनिया ने उसकी तारीफ की और आप उसकी तनकीद कर रहे थे। और आज दुनिया आपको कह रही है कि हम और पैसे नहीं आपको देते। आपने पिछली दफ़ा सैलाब आया, जो पैसे हम आपसे लेकर आपने हमसे मांगे, उनके ऊपर आपने आज तक एक भी प्रोजेक्ट जमा नहीं करवाया। आप नालायकी करें तो कोई तनकीद ना करे, और वो बेहतरीन काम करे और आप तनकीद करें। तो बिलावल साहब ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अगर इज्जत चाहिए और तारीफ चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, काम करके आपको दिखाना पड़ेगा, लोग खुद आपकी तारीफ करेंगे। नादरीन, आखिर में मैं आपको बताता हूँ, हसनात मलिक साहब को भी हम वेलकम टू द पार्टी करते हैं, क्योंकि उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि मीडिया में उनकी शमूलियत पर या उनके जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, एक अनअनाउंस्ड किस्म की। कुछ दोस्तों ने मुझे ये बात बताई, कंफर्मेशन आ जाएगी। लेकिन अगर ये हो गया है तो हसनात मलिक साहब दिल छोटा ना करें, ये आपकी आवाज़ नहीं दबा सकते, जो मर्ज़ी करते रहें। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।